हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर। तो आज एक नई वीडियो आपके लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल पैटर्न की। ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, चार्ट पे कैसे फॉर्मेशन इसका होता है, कितने तरह के ट्रायंगल पैटर्न हमें चार्ट पे देखने को मिलते हैं, ये सभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मेक श्योर वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने में। तो चलिए ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, वीडियो करते हैं शुरू। टेक्निकल एनालिसिस टूल, जो टेक्निकल एनालिसिस की हम सीरीज बना रहे हैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न की, उसमें ये कवर होने वाला है। क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं मार्केट में, दो तरह का एनालिसिस मोस्ट कॉमनली होता है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक दूसरा होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमने ट्रेंड लाइन कर लिया और दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न सारे हमने कर लिए, और चार्ट पैटर्न अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और बहुत से चार्ट पैटर्न है, वो सभी मैं इस चैनल पे एक एक करके डालने वाला हूँ। दोबारा से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ट्रायंगल पैटर्न कॉमनली यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस टूल। हर ट्रेडर को ये रिकॉग्नाइज करना, इनको फाइंड आउट करना आना चाहिए, तभी जाके हमें मार्केट में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इसके कितने टाइप होते हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल पैटर्न्स। सबसे पहला हमारा जाता है असेंडिंग ट्रायंगल्स। ये क्या होते हैं? बुलिश फॉर्मेशन होता है दैट एंटीसिपेट एन अपसाइड ब्रेकआउट। एंटीसिपेट करते हैं ब्रेकआउट। ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर पे लकीर है कि ऊपर ही जाएगा, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। कई बार ऐसी न्यूज आ जाती है तो मार्केट में हम जो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं होता, कुछ समय के बाद हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज को पक्का समझने की कोशिश मत कीजिए कि मेरे को ये मिल गया, मैंने अपना सारा पैसा वहां पे लगा दिया। ऐसा नहीं करना। सोच समझ के अपने स्टॉप लॉस के साथ, अपनी मनी मैनेजमेंट के साथ आपको एंट्री हर चीज में बनानी है। कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, ऐसे जादू होते तो कोई भी यहाँ पे पैसे कमा सकता था। तो इस चीज को भी माइंड में रखना है। बनते हैं, चलते भी हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं वो नहीं होता। वैसी चीजें मार्केट में बनाई जाती हैं बड़े ट्रेडर के द्वारा, तो हम उसमें ट्रैप भी हो सकते हैं। तो बनती हैं चीजें। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बनेगा। असेंडिंग ट्रायंगल बनेगा, ये बुलिश फॉर्मेशन है, ठीक है। वो कैसे बनेगा, कैसा उसका फॉर्मेशन होगा, वो भी हम आगे चल के बात कर रहे हैं। अपसाइड ब्रेकआउट होता है पर पत्थर पे लकीर नहीं है। जो टेक्निकल एनालिसिस के किसी भी टूल को, चाहे वो कैंडलस्टिक हो, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, कुछ भी हो, उसमें हम ऐसा पक्का मान के कुछ भी नहीं चलेंगे। अपनी सोच समझ को भी वहां पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। दूसरा इसमें असेंडिंग ट्रायंगल के बाद आ जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पे बेरिश फॉर्मेशन होता है, डाउन साइड ब्रेकआउट होने की हमें पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है यहाँ पे। क्या वही चीज मैं बता रहा हूँ। आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे कौन से स्टॉक में ये बन रहा है? तो आपको मैक्सिमम डेली चार्ट है जो वो देखने पड़ेंगे, स्टडी करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ भी आने वाला नहीं है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं बनने वाला। कोई आपको बताएगा नहीं आके कि ये बन रहा है भैया, इस पे पैसे लगा दो। जब तक आप फाइंड आउट करना नहीं सीख जाओगे, सभी चीजें आपको आपके फेवर में लगेंगी, तब आप यहाँ पे जाके अपनी एंट्री बनाओगे। स्टॉप लॉस आप फिर भी अपना अप्लाई वहां पे करने वाले हो। और तीसरा इसके बाद आ जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, वेयर प्राइस एक्शन ग्रो इंक्रीजली नैरो। नैरो मींस टू से पहले उसकी रेंज बड़ी होती है, फिर रेंज कम होती जाती है, मे बी फॉलोड बाय ब्रेकआउट टू अदर साइड। दोनों साइड पे कहीं पे भी ये ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है। प्रेडिक्ट करके हमें ये नहीं चलना कि यहाँ पे ब्रेकआउट ही होगा। जैसा भी होगा उस हिसाब से हम अपनी एंट्री वहां पे बनाएंगे, फिर जाके हमें वहां पे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ आए होंगे ट्रायंगल पैटर्न में। ट्रायंगल पैटर्न क्या है तो एक एक जाके आगे मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं ओनली असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में वीडियो बनाऊंगा कि असेंडिंग ट्रायंगल बेसिकली होता क्या है और किस चार्ट में अभी फिलहाल ये बन रहा है, जहाँ पे आप अपनी एंट्री कर सकते हो या सोच सकते हो उन स्टॉक के बारे में। वो स्टॉक भी बताने वाला हूँ, वो आगे की वीडियो में आएंगे। इस पार्ट में मैं सिर्फ असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में जस्ट आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ कि ये क्या होते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या चीज बन रही है, कैसे होता है। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 4 चीजें अपने माइंड में रखनी है कि असेंडिंग ट्रायंगल, अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ मेरे को यहाँ से मुनाफा चाहिए, तो सबसे पहले अप ट्रेंड होना चाहिए स्टॉक में, नंबर 1। दूसरा, जो नीचे की ट्रेंड लाइन है वो राइजिंग होनी चाहिए, ऊपर की तरफ जानी चाहिए। और जो रेजिस्टेंस लाइन है वो फ्लैट होनी चाहिए, वो फ्लैट होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने इसे ब्रेकआउट करने की कोशिश की, यहाँ पे की, यहाँ पे की, और साथ साथ में प्राइस ऊपर जाता रहा। तो यहाँ पे फाइनली इसने ब्रेकआउट कर दिया और इसके बाद फिर हो जाता है ट्रेंड कंटिन्यूशन, फिर मार्केट ऊपर की तरफ प्राइस हमें दिखाता है। आई होप आपको समझ आ रही होंगी सारी चीजें। और यहाँ पे ये क्यों होता है? यहाँ पे जो बेरिश हैं, जो बेरर हैं, जो मार्केट को नीचे लेके आना चाहते हैं, ये लोग, ये वाले लोग,
ये और ये। आप देखिए एक चीज कॉमन है यहाँ पे, ये सिर्फ इसी लेवल पे ऊपर जाने के लिए डिफेंड कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं। जो बुलिश लोग बायर यहाँ पे ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं स्टॉक में, ये यहाँ पे उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक इन्होंने दीवार सी खड़ी कर रखी है जिसको हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। हर बार प्राइस इसी लाइन पे आके वापस हो जाता है और साथ में वो उतना नीचे नहीं जाता। अगर आप देखें ये लो और ये लो, हायर लो हैं ये सारे, हायर हाई तो नहीं बन रहा बेसिकली यहाँ पे, पर ये कहीं ना कहीं पे ये जो इनकी रेजिस्टेंस वो वीक होती जा रही है। अगर कोई चीज हम तोड़ने की कोशिश करते हैं वो हर एक ही बार में नहीं टूटती, धीरे 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 वो ब्रेक होती रहती है। तो यहाँ पे ये सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं, बचाव कार्य कर रहे हैं, कोई अपना अग्रेशन नहीं दिखा रहे। अग्रेशन दिखाना होता तो फिर ये नीचे भी आते इस तरह से, नहीं वो नीचे नहीं आ रहे, हर बार उसी जगह को डिफेंड कर रहे हैं और वो चीज यहाँ पे वीक हो रही है। और जो बुलिश हैं, बायर हैं, वो यहाँ पे ब्रेकआउट फाइनली प्राइस में कराने में कामयाब हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अभी आपको समझ आ गया होगा, अप ट्रेंड होना चाहिए, राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, फ्लैट ट्रेंड लाइन पर ऊपर की जो है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं वो फ्लैट होनी चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए। ये नहीं कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में आपको ये चीज वहां पे दिखेगी और आपने वहां पे बाय कर लिया, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ना ही आपको ऐसा समझा रहा हूँ, ना ही आपको ऐसा प्रेडिक्ट करना है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले जो हमें माइंड में रखना है, डाउन ट्रेंड होना चाहिए, स्टॉक में डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड आपको पता है क्या है, हायर लो लोअर लो, ऐसा ट्रेंड मार्केट में होना चाहिए। और वहां पे जो सेकंड पॉइंट है, जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है वो नीचे की तरफ आनी चाहिए, डिसेंडिंग होनी चाहिए, डिक्रीजिंग अपर ट्रेंड लाइन। और जो सपोर्ट लाइन है जिसको हम बोलते हैं रुकावट, जो मार्केट में क्रिएट कर रखी है बुलिश ने कि वो नीचे नहीं जाने देंगे, वो धीरे धीरे यहाँ पे आके कमजोर हो रही है और वो जस्ट डिफेंड कर रहे हैं, अपना एग्रेशन नहीं दिखा रहे। इस तरह से एग्रेशन अगर दिखाएंगे तभी जाके वो ऊपर मार्केट को लेके जाने में कामयाब होंगे, पर वहां पे वो चीज नहीं कर रहे, जस्ट डिफेंड कर रहे हैं और उनका डिफेंड कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आके कमजोर होता है और फिर हमें एक और मूव नीचे की तरफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एंट्री कहाँ पे बनानी है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की इंडिविजुअली एक वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको स्टॉक भी बताएंगे, कौन से स्टॉक अभी फिलहाल में ये ट्रायंगल पैटर्न बना रहे हैं, यहाँ पे आप जाके एंट्री कर सकते हो, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, वो आगे की वीडियो में हम जरूर से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप इन चीजों को समझ जाओ कि ये होती क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए, डिक्रीजिंग अपर ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, नीचे की जो सपोर्ट है वो फ्लैट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन है वो क्या कर रहे हैं, जस्ट डिफेंड कर रहे हैं। बुलिश आर डिफेंडिंग ओनली, जो बुलिश हैं, बुलिश ही हैं जो सपोर्ट से मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, बट वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट डिफेंड कर रहे हैं, एग्रेशन अपना नहीं दिखा रहे। अगर एग्रेशन दिखाते तो फिर यहाँ से ऐसी लाइनों की बनती, पर वो नहीं बन रही है यहाँ पे। तो आपको समझ आ जाना चाहिए ऐसे स्टॉक में, पर कंडीशन ये है कि वो डाउन ट्रेंड में हो। ऐसा नहीं कि अप ट्रेंड में आपको ऐसी चीज दिखे तो वो हम उसे फ्लैग बोल देते हैं कई बार, या प्राइस में वो कंसोलिडेशन भी हो सकता है किसी तरह का, वहां पे चीजें अलग हो जाती हैं। और तीसरा हमारा जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, कैसा भी ट्रेंड हो सकता है। यहाँ पे चीज क्या है, अगर वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, इसी में भी हमें ये चीज देखने को मिल जाती है। इसमें क्या है, जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है वो भी नीचे की तरफ स्लॉट कर रही है, डिसेंडिंग है, और ये राइजिंग है। यहाँ पे फ्लैट वाला कोई सीन नहीं है कि ऊपर की ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस है वो फ्लैट होगी या सपोर्ट लाइन है वो फ्लैट होगी, नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अपनी अपनी तरफ से प्रॉपर ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने सेल किया, अब इसके नीचे इन्होंने सेल कर दिया, अब इसके नीचे ही सेल कर दिया, प्राइस को यहाँ तक जाने ही नहीं दिया, इसके बाद यहीं पे सेल कर दिया। इसी तरह जो बायर थे वो पहले यहाँ पे आने पे बाय करते थे, अभी उन्होंने ऊपर के लेवल पे ही बाय करना शुरू कर दिया, यहाँ पे फिर ऊपर के लेवल पे। दोनों प्राइस में प्राइस जो है नैरो रेंज बनाता जा रहा है। पहले प्राइस में इतनी बड़ी रेंज थी, अब प्राइस में छोटी रेंज है। वो दोनों प्लेयर यहाँ पे बायर एंड सेलर अग्रेशन में है। तो अग्रेशन में है तो अगर फाइटिंग प्रॉपर हो रही है, आप देख पा रहे हो कि रेंज बहुत कम हो गई, ये भी पूरा प्रॉपर अग्रेशन में है, ये भी प्रॉपर अग्रेशन में है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे फ्लैट लाइन नहीं है, दोनों लाइंस एक ही डायरेक्शन में चल रही है। ये नीचे आ रही है तो वो ऊपर जा रही है, तो एग्रेशन हो गया। तो यहाँ पे हमें ये एंटीसिपेट नहीं करना कि अभी होगा क्या, हो सकता है हमें ब्रेकआउट
ब्रेकआउट मिल जाए, हो सकता है हमें ब्रेकडाउन मिल जाए। एक पार्टी तो यहाँ पे हारेगी, जो हारेगी वो फिर या जीतेगी ये कह सकते हो। अगर ये ऊपर चला गया तो फिर ये हार गए, अगर ये नीचे आ गया तो फिर ये हार गए, ये जीत गए। दोनों में एक की जीत और हार निश्चित है। तो हमें ये प्रेडिक्ट नहीं करना कि प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाएगा या प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। जैसे जहाँ पे जैसा कुछ होगा उसके बाद हम अपनी एंट्री यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, वो अलग से तीनों की मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, वहां पे आप देखिए। मैं स्टॉक भी आपको रेकमेंड करूंगा, वहां पे कुछ रेकमेंड ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊंगा उसमें आप एंट्री कर सकते, दिखाऊंगा कहाँ पे ये चीजें बन रही हैं। तो आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। तो अगर आपको चीजें समझ आई, कुछ सीखने को मिला और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कोई अपना कमेंट भी आप छोड़ना कि आपको कैसा लगा, क्या कमी रही, तो मैं आगे जाके उसको इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।